हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड मिस्टेक्स की, जहां पर लोग अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करते हैं और शॉर्ट करते हैं लोअर बॉलिंजर बैंड में। ये एक भयंकर भूल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट के प्रोबेबिलिटी कम है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस को लेके। आज हम बात करेंगे अपर बॉलिंजर बैंड में जब आप बाय करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है और बड़ा लॉस का चांसेस उसमें ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन है, अगर मान लीजिए सभी मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जा रहा है और सुपर ट्रेंड भी अप ट्रेंडिंग हो, तभी आप जो है अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करने का सोच सकते हैं, अन्यथा कभी भी नहीं। उसी तरह से लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करना एक भयानक भूल हो सकता है और ये आपको तकलीफ दे सकता है। एक्सेप्शन है, जब भी लोअर बॉलिंजर बैंड के अलॉन्ग में कैंडल स्टिक नीचे जा रहा हो और सुपर ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंडिंग हो और मिड बॉलिंजर बैंड के अंदर हो और बाकी सभी मूविंग एवरेज जो है डाउन ट्रेंडिंग हो। यही एक एक्सेप्शन है जिसमें आप लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे नो बाय एट अपर बॉलिंजर बैंड के डिफरेंट कंडीशंस का, और उसमें दिखाएंगे हम लोग लाइव चार्ट में कि क्यों मैं कह रहा हूँ नो बाय एट अपर बॉलिंजर बैंड। यहाँ पे देखिए, ये 13 अगस्त का निफ्टी 5 मिनट चार्ट है। आप देखिए यहाँ पर अपर बॉलिंजर बैंड में कैंडल है, बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। अगर आप पब्लिक के इस फ्रेंजी में फंस जाते, यहाँ आपने बाय किया होता ऑप्शन, तो देखिए यहाँ से यहाँ ये काफ़ी था, ये डाउन मूव आपके स्टॉप लॉस और आपके मनोबल को तोड़ने के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है। ज़्यादातर मार्केट जो है ट्रेंडिंग नहीं रहता है, साइडवेज होता है या लेसर स्ट्रेंथ का ट्रेंड रहता है। यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड काफ़ी नीचे था, इसके बाद यहाँ से यहाँ फ्लैट भी हुआ और इस यहाँ से यहाँ तक में अगर आप निकल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल होता है और नहीं भी होता है, फ्लूक होने लगता है। और हम लोग ज़्यादातर जो है अभी बात कर रहे हैं हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप के बारे में। तो यहाँ अगर अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करते तो देखिए ये पुल बैक और यहाँ तक जो ये मार्केट जो है जो झिलाता हमें, इसमें स्टॉप लॉस और लॉस होने का पूरा चांस है। सुपर ट्रेंड देखिए फ्लैट है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। लेकिन अगर आप इस जगह में जहाँ पर ये लगा हुआ है एरो, ग्रीन एरो, ये देखिए आप, अगर आप यहाँ बाय करते तो यहाँ से यहाँ का जो मूव है, यहाँ से यहाँ तक का मूव भी आपको ऑप्शन में काफ़ी पैसे दे सकता था। उसी तरह से देखिए ये थर्सडे का है, मार्केट साइडवेज रहा। अगर इस साइडवेज मार्केट में आप सोचेंगे कि ब्रेकआउट होने देते हैं, इसके बाद बाय करते हैं, ये प्रीवियस डे का हाई है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे इमीडिएट हाई है। इसके ऊपर आप, जब ये कैंडल यहाँ बन रहा था ओरिजिनली, यहाँ आपको ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर ज़रूर दिखा होगा, उसके बाद लेकिन क्लोजिंग नीचे हुआ। अगर आपने यहाँ पे बाय एंट्री किया अपर बॉलिंजर बैंड में, देखिए आपको लॉस तो कंफर्म ही है। लेकिन अगर आपने लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय करने का सोचा तो आपको ज़रूर कुछ मौका मिला होगा प्रॉफिट कमाने। यहाँ पर भी देखिए, अगर ये अपर बॉलिंजर बैंड में आप यहाँ बाय करते तो आपको कितनी परेशानी होती, स्टॉप लॉस तो हिट होना ही था। लेकिन लोअर बॉलिंजर बैंड में अगर आप बाय सेटअप ढूंढते हो, चाहे इसके नज़दीक यहाँ आपने ढूंढा हो या यहाँ, देखिए ये प्रॉफिट यहाँ से यहाँ, ये शानदार प्रॉफिट था। और यहाँ से यहाँ भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर बाय करते हैं, ये अपर बॉलिंजर बैंड यूजुअली क्या करते हैं लोग कि ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं। जो ब्रेकआउट का ट्रेड करते हैं, यहाँ ब्रेकआउट होता है, यहाँ से यहाँ का जो डीप है, इतना में ही स्टॉप लॉस हिट होने लगता है। स्पेशली अगर आप ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ का जो स्टॉप लॉस है ऑप्शन में बहुत ज़्यादा लगता है और वो आपको लॉस करा सकता है।
ये मैं बाद में बात करूँगा एक्सेप्शन के बारे में, पहले कॉमन चीज़ बता रहा। लोअर बॉलिंजर बैंड में अगर आप बाय का मौका देखते हैं, यहाँ आरएसआई ऊपर जा रहा है नीचे से, तो ये आपको प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं, ब्रेकआउट होने देते हैं और ब्रेकआउट होते होते ये अपर बॉलिंजर बैंड में आ जाता है, सुपर ट्रेंड इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फ्लैट है ये, इसलिए मैं अपने सभी चार्ट्स में सुपर ट्रेंड को इंक्लूड करता हूँ। सुपर ट्रेंड फ्लैट है और कैंडल के नीचे है, जो बता रहा है ये इधर पुल बैक होगा। तो अपर बॉलिंजर बैंड में सिंपल, अगर आप बॉलिंजर बैंड के बारे में सोच रहे हैं, अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है, तो देखिए आप इस डिजास्टर से बच सकते थे। इसमें भी देखिए अपर बॉलिंजर बैंड के पास जैसे आप बाय करते हैं, ये आपको डराने के लिए इतना यहाँ से नीचे आ गया, ज़्यादातर पुल बैक आता है। तो अपर बॉलिंजर बैंड में तब तक बाय नहीं करना है जब तक कि ये सुपर ट्रेंड जो है पूरा अप ट्रेंडिंग हो और ये मिड बॉलिंजर बैंड के अंदर हो। यहाँ देखिए मिड बॉलिंजर बैंड से बाहर है और ये धीरे धीरे करके ऊपर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन स्ट्रांगली अप ट्रेंडिंग नहीं है। मूविंग एवरेज हालांकि बुलिश में है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करें, पुल बैक का इंतजार करें और पुल बैक में बाय करें। देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज 50, ये जो डीप ग्रीन लाइन है ये मूविंग एवरेज 50 है, लोअर बॉलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड को इसने टच किया और इसका यहाँ पर रिवर्सल बना। आप ऐसे समय में अगर बाय करोगे तो ये प्रॉफिट के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। जब निफ्टी को ट्रेड करते हैं या कोई भी इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, या तो फ्यूचर्स में करते हैं या ऑप्शंस में करते हैं। ऑप्शन में करते हैं, जैसे मान लीजिए ये, मैं यूजुअली ऑप्शन में 2 मिनट का चार्ट देखता हूँ। तो अगर मैं इसमें अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करता तो देखिए ये यहाँ से इतना, जो मुझे डराने के लिए काफ़ी है। यहाँ स्टॉप लॉस बहुत लोग हिट करवा सकते हैं। या फिर मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि इस ब्रेकआउट के बाद लूँगा। अगर ब्रेकआउट में लेते लेते क्या होता है, एक्चुअली आप यहाँ बाय करने लगते हो तो आपके पास बस यही मौका है और इतना छोटा प्रॉफिट कोई नहीं लेता है। इसके बाद देखिए आप इंतज़ार करते रहते हैं और ये किस तरह से आपको परेशान करता है। लास्टली आप यहाँ जब लगता है कि इस लेवल के भी नीचे ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, इस लेवल के भी नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ लॉस बुक करते हैं। और जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो यहाँ पर एंट्री करते हैं और देखिए ये किस तरह से ऊपर गया। इसीलिए मैं अपने सभी वीडियोस में बार बार कहता हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको ढूंढना है तो लोअर बॉलिंजर बैंड के पास में ढूंढिए। अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे तो इस जगह में एलियट वेव एनालिसिस के हिसाब से सभी करेक्शन कंप्लीट हुआ। मैंने अपने मंथली टू 1 मिनट चार्ट एनालिसिस में ये दिखाया हुआ है और इस जगह में ये जो है ऑप्शन का कैंडल, ये लोअर बॉलिंजर बैंड में बन रहा था। अगर आप यहाँ बाय करते आपको इतना जल्दी जो है 30% प्लस में प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको देख रहे हैं, ये मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब जान गए हैं कि ये क्या है। दिस इज़ रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस, जो आपको बोल रहा है चीख चीख कर कि अपने बाय ट्रेड से निकलिए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। इस चार्ट में देखिए, अगर मान लीजिए आप अपर बॉलिंजर बैंड में यहाँ बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है। आपका स्टॉप लॉस 37 पॉइंट अराउंड का रह रहा है, क्योंकि आप इस लो के नीचे ऐसे रखना चाहोगे, प्रॉपर तरीके से करना है तो आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 21 पॉइंट का और स्टॉप लॉस 37 पॉइंट का। ये इस तरह का सेटअप को ट्रेड नहीं करना है। उसी केस में अगर आप देखिए यहाँ पे लोअर बॉलिंजर बैंड में, चाहे आप यहाँ ही बाय किए, इस जगह में बाय करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने मान लीजिए इस जगह भी बाय किया तो आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं यूजुअली रखता हूँ। जब भी 100 से 200 के बीच का प्रीमियम में ट्रेड करता हूँ तो मिनिमम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ। देखिए यहाँ रखा मैंने, और यहाँ के बाद अगर मैंने पेशेंस रखा, इस जगह पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, इतना देर ये नीचे आया तब भी, और जब ऊपर गया तो ये 48 पॉइंट का मिला। अगर 1:2
2 का रखूँगा तो मेरा ये 40 पॉइंट में इस कैंडल में ही मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। और जब आप 1:2 का रेशियो मेंटेन करते हो रिस्क और रिवार्ड का, तो आप 50% टाइम भी अगर सही होते हो तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये ध्यान देने की बात है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको लग रहा है कि बहुत बुलिश है, लेकिन आपने अपर बॉलिंजर बैंड में बाय किया तो देखिए पुल बैक हुआ, फिर ऊपर गया। कितना पॉइंट का है ये? 27 पॉइंट भी नहीं हो रहा है, ये अराउंड 23 पॉइंट का। तो 23 पॉइंट का और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा तो वो बहुत सही नहीं है। लेकिन इस जगह में आपने अगर एंट्री किया लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में, यहाँ तक भी आप रुक रहे हैं, तो आपको जो है देखिए ये और इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ तो आपको पता चलेगा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं आराम से, और 40 पॉइंट का टारगेट लगा के छोड़ सकते हैं और ये हिट हो जाएगा। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा प्राइस मूव को कैप्चर कर लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हकीकत में। तो आपको ज़्यादा लोभ नहीं करना है, अपना रिस्क रिवार्ड सही रखना है, और उसके लिए बेस्ट यही है कि आप कोशिश कीजिए अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना, बाय करने के लिए लोअर बॉलिंजर बैंड को देखना है। मैं एक्सेप्शन पर बात करूंगा बाद में। जैसे इस जगह भी देखिए, अगर आप लोअर बॉलिंजर बैंड का इंतजार करते तो आपको कितना बढ़िया मिलता। यहाँ पर अगर आपने लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय किया है, यहाँ अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है, इस पुल बैक में आपका स्टॉप लॉस तो नीचे रहेगा। यहाँ अगर आपने यहाँ भी एंट्री किया 20 पॉइंट बहुत नीचे है, वो स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, और ये आपको मार्केट वॉलेटिलिटी में भी शांत रहने का एक मौका देगा। और देखिए ये आपको अपने जो ये तो एंट्री बहुत शानदार है, इससे आपको यहाँ तक इतना मिला, फिर वापस भी आएगा तो देखिए तभी 7 पॉइंट्स पॉजिटिव ही रहिएगा। इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट तो मिलना ही है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोअर बॉलिंजर बैंड में जब भी आप बाय सेटअप ढूंढते हो, अगर मिलता है उसमें एंट्री करते हैं तो आप ज़्यादा रिलैक्स होके रह सकते हैं। अब इसके बाद एक्सेप्शन पर बात करेंगे। एक्सेप्शन को लेके बात करते हैं। मैंने कहा था अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है यूजुअल कंडीशन में। एक्सेप्शन क्या है? जैसे यहाँ पर आप अपर बॉलिंजर बैंड में बाय कर सकते हो, जैसे इस जगह में आपको अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करने की इजाज़त है। क्यों? देखिए, पहला ये जो सुपर ट्रेंड है, आप यहाँ से एक ग्रीन लाइन देखिए, ये एकदम सीधा ऐसा खड़ा हो गया है, ऊपर जा रहा है। पहले यहाँ पे देखिए ये साइडवेज था तो प्राइस यहाँ से यहाँ पुल बैक हुआ। अगर आप इस जगह में अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करते तो ये जो पुल बैक था नीचे, इसमें ऑप्शंस में आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट हो जाता अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो लगाना सीखिए, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के आपको कभी भी ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। मैं जो है ऑप्शन बायर के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। अगर आप ऑप्शंस के डिफरेंट स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह से जो है लॉस को मैनेज करने का तरीका ही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप ये कोई स्टॉक का चार्ट भी होता तब देखिए यहाँ से यहाँ आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना होता। लेकिन अब देखिए ये मूविंग एवरेज 1 2 3, ये तीनों मूविंग एवरेज अब ट्रेंडिंग है, अब प्रॉपर बुलिश अलाइनमेंट में है। 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ऊपर में है, इसके बाद 20 मूविंग एवरेज, फिर 50 मूविंग एवरेज। तो प्रॉपर बुलिश अलाइनमेंट में अप ट्रेंडिंग है, और सुपर ट्रेंड जो है ये भी अप ट्रेंडिंग है। और यहाँ देखिए मिड बॉलिंजर बैंड के अलोंग है, इसके अंदर भी चला गया। तो यहाँ से यहाँ जब तक ये इसके साथ रहा देखिए अप ट्रेंड किया, और जैसे ये साइडवेज हुआ इस मिड बॉलिंजर बैंड के बाहर तरफ जाने लगा तो एक पुल बैक हुआ। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ये एक्सेप्शन है। और ऐसे कंडीशन जो है आप कहीं भी आपको मिलता है, और अगर आपको उसके पहले बुलिश सेटअप यहाँ पे देखिए
प्राइस ने लोअर लो बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया। देखिए एक कैंडल जो है 5 मिनट के यहाँ बीच में आया, इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप जानते हैं अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे ये दिखेगा नहीं। तो इसके बाद ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के साथ ऊपर रहा। अगर आप शुरू में देख पाए और आपका एनालिसिस आपको रिवर्सल के संकेत दे रहा था, तो आप यहाँ लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय कर सकते हैं। तो यहाँ आप बड़े प्रॉफिट का इंतज़ार कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना है जब तक कि एक्सेप्शन ना हो। एक्सेप्शन में मैं कह रहा हूँ कि कैंडलस्टिक लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ नीचे जा रहा है और सुपर ट्रेंड भी नीचे जा रहा है और सभी मूविंग एवरेज भी नीचे। अब आते हैं नो शॉर्ट एट लोअर बॉलिंजर बैंड। मतलब है शॉर्ट करना है तो अपर बॉलिंजर बैंड में सेटअप ढूंढिए। अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया होता, यहाँ से यहाँ देखिए ऊपर नीचे करके, लेकिन ये नीचे आया और सुपर ट्रेंड को इसने टच किया। ये नीचे क्यों आया? क्योंकि देखिए सुपर ट्रेंड इससे काफ़ी दूर था और नीचे फ्लैट था और ये सीपीआर भी नीचे ही था। और यहाँ पे आप देखिए आरएसआई ने यहाँ पे रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनाया हुआ था। तो ये क्लियर था, ये नीचे आना है। तो इसमें भी अगर आप यहाँ शॉर्ट करोगे, ये सोचोगे कि ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट ऐसे हो रहा है और तब शॉर्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ आपने अगर नीचे शॉर्ट किया हिम्मत करके, क्यों क्यों नीचे शॉर्ट करेंगे? ये होता है जो ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए ये सभी लोअर पॉइंट को इसने टच किया और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। तो आप यहाँ शॉर्ट करोगे, यहाँ शॉर्ट करने से इतना जल्दी क्या आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? अगर आप में स्कैल्पर वाली औकात है तब आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्टिवेट होते होते यहाँ शॉर्ट करोगे लोअर बॉलिंजर बैंड में, तब आप फिर यहाँ से यहाँ फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होना है, आप डिप्रेस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज 50 जो है ये अप ट्रेंड दिखा रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ आएगा इस जगह में, देखिए आप मल्टीपल सपोर्ट है, आप इसको देखिए ध्यान से तो आपको पता चलेगा। हैमर बना, सुपर ट्रेंड है यहाँ पर, उसको टच कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज अप ट्रेंडिंग है, वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। फिर ये जो सीपीआर है ये सपोर्ट कर रहा है। लोअर बॉलिंजर बैंड, सीपीआर, मूविंग एवरेज 50 और सुपर ट्रेंड, इतना सपोर्ट काफ़ी है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो इसमें कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर भी आ जाएगा। तो इस जगह में शॉर्ट नहीं करना है। बहुत सारा चीज़ पता नहीं चलता है लाइव मार्केट में, इसलिए ये अगर आप मान लें कि लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय करूंगा, अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करूंगा और इसका उल्टा नहीं करूंगा, मतलब कि अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करूंगा। जैसे अगर आप यहाँ बाय के रहते, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल देख के लोगों को ऐसा लोभ होने लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये ऐसे पुल बैक देखिए ऊपर उठेगा। अगर आपने यहाँ बाय किया तो देखिए आप कैसे लॉस में होते। उसी तरह से अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया तो ये आपको लॉस दिलाता और नेक्स्ट डे आपको आश्चर्य होता है। ये जब ये गैप डाउन ओपन हुआ देखिए नीचे गया, आप बोलते कि मैंने यहाँ जो शॉर्ट किया था अगर पकड़े रहते तो ये प्रॉफिट मिलता। ऐसा नहीं होता। यहाँ से यहाँ जब आपको बड़ा लॉस देखने को मिलेगा आप वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अपर बॉलिंजर बैंड में जो है शॉर्ट करने का सोचिए और लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय करने का सोचिए। नॉर्मल कंडीशन में विद एक्सेप्शन, जैसे देखिए यहाँ पर इस लोअर बॉलिंजर बैंड में अगर आपने शॉर्ट किया बिना सोचे समझे तो ये जो पुल बैक है इसमें आपको स्टॉप आउट कर सकता है। इसके बाद आप देखोगे कि ये प्राइस आपकी दिशा में चला गया। यहाँ भी जैसे अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया ये दोनों बड़ा बड़ा कैंडल देखकर, तो इसके बाद ये मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। बहुत एक्सपर्ट्स को यहाँ निकाल चुका होगा। उसके बाद ये फिर वापस नीचे गया। अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया तो आपको यहाँ से यहाँ तक में ऑप्शन में तो काफ़ी प्रॉफिट मिल जाता। अगर ये कोई स्टॉक का चार्ट रहता तब आपको ये तो मिला होता है। इसके बाद जब यहाँ पर इस तरह से
बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है वहाँ तो आपको निकल जाना है। यहाँ अगर किसी ने बाय किया और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा तो ये जो डिस्टेंस है ये उसको प्रॉफिट ज़रूर मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ यूजुअल कंडीशन में आपको लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना है, अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करना है। उसमें आपका स्टॉप लॉस का चांसेस जो है कम लगेगा और स्टॉप लॉस प्रॉपर आप ले सकते हैं। और देखिए ऑप्शन बायर के लिए कंडीशन वही होगा, अगर आप यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट भी कर रहे हो तो पीई बाय करोगे, पीई बाय करोगे तो वहाँ पर आपको लोअर बॉलिंजर बैंड में कैंडल दिखेंगे। एक्सेप्शन की बात करते हैं जहां पर हम लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो जगह है यहाँ आप शॉर्ट कर सकते थे। क्यों? देखिए जैसे मैंने बाय में आपको बताया था उसी तरह शॉर्ट में लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट कब करेंगे? जब ये सुपर ट्रेंड ऐसा डाउन ट्रेंडिंग है, देखिए एकदम स्टीप डाउन ट्रेंड में है और ये मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे भी गया और इसके अंदर ही ऐसा नीचे आते रहा। और मूविंग एवरेजेस देखिए 1 2 3, ये तीनों मूविंग एवरेज प्रॉपर बियरिश अलाइनमेंट में नीचे की ओर आ रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे यहाँ पर ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन भी हुआ था और फिर ये जो सीपीआर है इसका ब्रेकडाउन यहाँ हो गया और इससे कोइंसाइड करा। पहले ये सुपर ट्रेंड जो है फ्लैट था, कैंडल के ऊपर था, इसलिए यहाँ से एक पुल बैक का कोशिश हो रहा था, लेकिन फिर ये जैसे नीचे आया ये सिग्नल था, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो यही एक कंडीशन है, लेकिन हमेशा ऐसा ट्रेंड नहीं मिलता है। इस जगह में भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया हुआ था गैप अप एंड शॉर्ट का। मैं गैप्स को कैसे ट्रेड करता हूँ उसके लिए मैंने वीडियो एक डेडिकेटेड आपको अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये गैप अप एंड शॉर्ट था क्योंकि ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज के नीचे आया और सभी मूविंग एवरेज जो है इस 5 मिनट ओपनिंग रेंज के नीचे ही रहा और नीचे जाता गया। इसके जो अपर लिमिट है ओपनिंग रेंज का, इसके ऊपर कोई भी मूविंग एवरेज नहीं गया, जो कि बता रहा है कि ये जो गैप अप है यहाँ ऊपर खुला था ये एक ट्रैप है। तो इस तरह से मेरे जब जितने भी स्ट्रेटेजीज हैं अगर आप उसको ध्यान से देखोगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ अगर आप ट्रेड करते हो इसमें यहाँ से यहाँ ट्रेंडिंग था तो ये नीचे आया, लेकिन आप इसमें देखोगे ये जो सीपीआर है इसके अंदर में ये कैंडल है। तो अगर आप सिर्फ इसलिए शॉर्ट कर रहे हो कि ये लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ नीचे जा रहा है, रेड कैंडल आपको दिख रहा है, तो आप फंस सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए ये मूविंग एवरेज सब नीचे नहीं जाके यहाँ से ऊपर जाता है तो ये पुल बैक आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, जो बुलिश कर सकता है इस सेटअप को। लेकिन इसमें सभी मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंडिंग थे और बाद में सुपर ट्रेंड भी सपोर्ट किया, नीचे बहुत स्ट्रांगली ट्रेंड किया और मिड बॉलिंजर बैंड के अंदर रहा। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना। तो अभी आपने देखा कि अगर कंसिस्टेंट रहना है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में तो अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है और लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना है, विथ सम एक्सेप्शंस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और देखिएगा आपका ट्रेडिंग कैसे कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।